दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 2-3 साल में लोगों को इसने अमीर बना दिया। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट लाख 2 लाख रुपए का था वो 30 लाख के आसपास उसका निवेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि ये रिटर्न वैसा ही आगे भी जारी रहेगा या फिर वापस गिरावट होगी। तो कंपनी की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आगे के क्या टारगेट रह सकते हैं और क्या क्या इसकी मजबूती के सिग्नल है और क्या यहाँ पे वीकनेस है उसको जानने की कोशिश करेंगे। एनालिस्टों की क्या राय है सुजलॉन को लेकर, क्या सुजलॉन आने वाले समय में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। यह स्टॉक जो 400 के आसपास हुआ करता था 2008 में, क्या आने वाले समय में फिर से उस स्तर को छू सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जिस तरह से बाजार में इस समय देखें तो एफआई की बिकवाली लगातार जारी है, क्या बाजार में गिरावट होगी। तो गिरावट होगी तो हर स्टॉक नीचे आएगा, क्या ऐसे में सुजलॉन भी नीचे आएगा। तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को इस समय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करूँ, फ्राइडे को 29.25 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.85% की गिरावट थी। ये गिरावट इसलिए बनी क्योंकि लगातार 3 दिन से तेज़ी बन रही थी। लगभग 13-14% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी और स्टॉक लगभग देख दो कि 24-25 से सीधा 29 तक पहुंच गया और इंट्राडे में 29.80 का हाई भी बना और ये बिल्कुल नया हाई बनाया था इसने। 52 वीक का नया हाई बना और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ये तो बिल्कुल लाजमी है। अब ये स्टॉक ने जो लोगों को मालामाल किया, आप देख ही सकते हो कि 20 मार्च 2020 को जो स्टॉक 1.74 के आसपास था, वो स्टॉक ने जब दौड़ना शुरू किया तो लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 14 जनवरी 2022 को ये 11 को क्रॉस किया, तो आप ये देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया। यानी जो स्टॉक 2 रुपये से नीचे था वो लगभग 12 तक पहुंचा और काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया इसने। लेकिन इसका जो पीरियड था वो लगभग 1.5 से 2 साल का था। इस दौरान इसने शानदार रिटर्न दिया। उसके बाद में इसमें फिर गिरावट शुरू हुई, स्टॉक काफ़ी नीचे आया और ये स्टॉक आप देख दो कि 18 अक्टूबर 2022 को 7.75 के आसपास था, यानी 8 रुपये से नीचे उतर गया था स्टॉक। लेकिन ये जो प्राइस रही है बहुत समय तक, ये पीरियड यानी 8 रुपये का जो पीरियड है ये बहुत लंबा चला। देख सकते हो कि 18 अक्टूबर 2022 से लेकर आप ये देख ही सकते हो कि 16 मई 2023 तक यह स्टॉक आपको 8 रुपये के आसपास ही दिखाई देगा और ये बहुत लंबा पीरियड था। ये कम से कम 7 से 8 महीने का पीरियड था जब स्टॉक 8 रुपये के आसपास ही रहा और उस समय मैंने लगातार कहा कि इसमें आपको खरीदारी कीजिए, ये काफ़ी अच्छा मौका था। और आप देख सकते हो कि वहाँ से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। वैसे कंपनी ने शेयर होल्डर को राइट इशू के माध्यम से जब शेयर यहाँ पे ऑफर किए उस समय भी इसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास थी और कंपनी ने डिस्काउंट में शेयर दिए यानी 5 रुपये की प्राइस से, और जिन लोगों को वो 5 रुपये में शेयर मिले वो इस समय काफ़ी ज़्यादा रिटर्न पा चुके हैं और उनको काफ़ी शानदार यहाँ पे मौके का फ़ायदा मिला है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना है तो आप देख ही सकते हो कि पिछले 3 सालों में 900% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 3 साल पहले जो स्टॉक देख सकते हो कि 1 रुपीज़ के आसपास था वो इस समय 29 के आसपास है। स्टॉक का ईयर टू डेट का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 117.83% का शानदार रिटर्न दिया है। तो सुजलॉन में जो तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ उसके पीछे वजह बनी कंपनी ने जब QIP लाया 2000 करोड़ का, और उस QIP के माध्यम से कंपनी ने अनाउंस किया कि जो यहाँ पे पैसे मिलेंगे उससे हम अपने कर्ज को ख़त्म करेंगे। और इस न्यूज़ ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया क्योंकि सुजलॉन के ऊपर बहुत सारा कर्ज था। अगर 2020 की बात करें तो कंपनी का जो कर्ज था वो करीब 10-12 हज़ार करोड़ के आसपास था, जो देख सकते हो कि बहुत नीचे तक आ गया था, 1800 करोड़ के आसपास आ गया था इस डेट रिडक्शन प्लान के पहले। और कंपनी ने जब 2020 की फंड रेजिंग की उसमें से 1500 करोड़ रुपया अपना जो भी कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से कंपनी 15 साल के बाद पहली बार कर्ज मुक्त हो गई। साथ में फ्रेश ऑर्डर मिल रहे, लगातार ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इसकी वजह से भी सुजलॉन में शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा लास्ट मंथ में देखें तो क्रिसिल ने सुजलॉन एनर्जी की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया और BBB+ की और जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव कर दिया। तो एक तरह से रेटिंग एजेंसियों का जो भरोसा बनने लगा सुजलॉन पे, उसकी वजह से भी इसको एक मॉरल बूस्ट मिला। इसके अलावा देखें तो इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की विंड टर्बाइन की, और जैसे ये 3 मेगावाट सीरीज शुरू की ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। तो कंपनी को लगातार बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हुए अलग अलग देख सकते हो कि स्टेट से, जिसमें देख सकते हो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका से इनको काफ़ी बड़े ऑर्डर मिले और लगातार इन ऑर्डर के दम पे इसका ऑर्डर बुक मजबूती से आगे बढ़ने लगी और काफ़ी शानदार तरीके से काम बढ़ने लगा। हर महीने में 2 से 3 बड़े ऑर्डर इनको मिले। सुजलॉन जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर में, और 2016 से इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए। 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया 17 कंट्रीज में काम करके, और अब कंपनी ने फोकस करना शुरू किया इंडिया के बाज़ार में। इंडिया के बाज़ार में उनको ज़्यादा इस समय अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है।
सुज़लोन की बात करें तो देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप करीब 363 बिलियन रुपीज़ तक पहुंच गया है। और सुज़लोन के लिए देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो इसका एनालिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इसके पीछे वजह है कि स्टॉक लो कवरेज में है और ये इसके लिए गुड थिंक है। इसके अलावा देखें तो इस समय जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी अंडर वैल्यू दिखाई दे रही है। एक्चुअल वैल्यू से स्टॉक काफ़ी नीचे है, ये एनालिस्टों का कहना है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से शेयर की प्राइस अभी भी बहुत नीचे है और आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि सुज़लोन के शेयर ने अब दौड़ना शुरू किया है। तो जैसे कि यह एक सेक्टर ऐसा है जिसमें आने वाले समय बहुत सारी प्रचुर संभावना है। सरकार ने जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसमें इस सेक्टर की कंपनियों का बड़ा योगदान होगा। ऐसे में इसकी जो प्राइस की तो अब शुरुआत हुई है, आने वाले समय ये कई गुना प्राइस इसकी बढ़ सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है और कंपनी अपने कर्ज से बाहर निकल चुकी है, कंपनी अच्छे रिजल्ट भी दे रही है और रेटिंग एजेंसियाँ रेटिंग बढ़ा रही है। ये सारी बातें साबित करिए कि सुज़लोन अंदर से मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा मैनेजमेंट में लगातार बदलाव हो रहे हैं, मैनेजमेंट अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो मैनेजमेंट में उन्होंने जो नॉमिनी डायरेक्टर दिया था वो भी वापस ले लिया है। यहाँ पे जो सन फार्मा की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर थे वो भी निकल चुके हैं। ऐसे में पूरा जो भी कंट्रोल है वो तांती परिवार के पास है और दोनों भाई मिलके जो तुलसी तांती का सपना उसको पूरा कर सकते हैं और ये उनके अंदर वो ताकत है, क्योंकि वो पहले से जुड़े हुए कंपनी से, अभी इन्होंने कंपनी ज्वाइन नहीं की है। तुलसी तांती के वक्त से ही गिरीश तांती और विनोद तांती साथ में, और ऐसे में उनके पास वो सारा अनुभव है जिसका फ़ायदा सुज़लोन को मिल रहा है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय आप मालामाल हो सकते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय आराम से 4 डिजिट में भी जा सकता है। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस की क्या राय है वो भी जानने की कोशिश करें तो देख सकते हो कि अगर इसका मूविंग एवरेजेस देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रही है वन डे के हिसाब से। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स ये भी आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। इसके अलावा वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय है। अगर हम इसको 1 वीक के हिसाब से देखें तो सारे सिग्नल स्ट्रॉन्ग बाय के ही निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई कमी दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा अगर हम इसको 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो सारे के सारे जो सिग्नल है इसमें स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। अगर हम इसके सेंटीमेंट की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय का ही सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा एनालिस्टों की राय देखें तो वो भी बाय की कॉल ही यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी समरी तो समरी में भी आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दिखाई देगी। यानी कुल मिला के टेक्निकल नज़रिए से भी देखें तो कंपनी में खरीदारी की सलाह बन रही है और फंडामेंटली देखें तो भी कंपनी में खरीदारी की सलाह बन रही है। ऐसे में इस स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। ये लेटेस्ट 31 अगस्त के जो आंकड़े जिसमें देखें तो बंधन फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 116 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा 361 फोकस इक्विटी ने यहाँ पे 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने भी 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ ने भी देखा तो यहाँ पे 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन स्टर्लिंग वैल्यू ने भी यहाँ पे 82 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने भी 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने 69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन टैक्स एडवांटेज ने 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। एचडीएफसी मल्टी कैप ने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर, सबकी खरीदारी फ्रेश है, यानी अगस्त महीने में ही इन्होंने एंट्री की है। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है, एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको सुज़लोन में निवेश कर लेना चाहिए। बिना डरे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई बात नहीं, ये आने वाले समय डेफिनेटली 4 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।